मस्जिद चन्नंदर के तौसीई इजलास में चंदे के तौसीई इजलास में शिरकत करने वाले हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्रि उलाइका हबितत अअमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा यअमुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतस ज़काता वलम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका हुमुल मुहतदून। सुभान अल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मजलिस, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए आपके बीच में नहीं आया, इससे इत्मीनान रखिए। कुछ अर्ज करने से पहले आइए हम सब अपने आका व मौला हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे नाज़ में नजराने दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि आज का ये जलसा चन्नंदर मस्जिद की तौसी और उसकी आराइश व ज़ेबाइश के सिलसिले में आपसे ताउन के लिए मुनाक़िद हुआ। बरसों पहले की बात, उस मस्जिद से मेरी भी बड़ी अच्छी वाबस्तगी है। बरसों पहले की बात है, मैं अय्याम तालिब इल्मी में वहाँ नमाज पढ़ता भी था, पढ़ाता था और सूरह तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में पढ़ाता था। आज खुशी का मौका है कि उसकी तौसी के सिलसिले में आप लोगों को कमेटी के जिम्मेदारान ने बुलाया। एक मुसलमान की शायान शान ये है कि वह अपना रिश्ता खाना खुदा से जोड़े। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। अपना ताल्लुक मसाजिद से जोड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन 7 ऐसे अफराद होंगे, उस वक्त किसी को कोई साया नसीब न होगा सिवाय खुदा के साये। कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने अर्श के साये में रखेगा। और उनमें से एक शख्स के बारे में सरकार इरशाद फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा शख्स
जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ हो, ऐसा शख्स रोज़े क़यामत अर्शे इलाही के साए में होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मस्जिद से दिल अटका रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप 24 घंटा मस्जिद में रहें, नाश्तेदान और लोटा पतरी लेके मस्जिद में बैठ जाएं। मस्जिद में दिल अटकने का मतलब यह है कि आप कहीं भी रहें, बाजार में हो, घर हो, अपने कारोबार में हो, जहां भी कहीं हो, आपका दिल मस्जिद से वाबस्ता रहे। क्यों? आज आप किसी की इज्जत का अंदाजा कैसे लगाते हैं? देखते हैं कि इसका ताल्लुक कितने लोगों से, कैसे लोगों से इसका ताल्लुक। तो ताल्लुक के एतबार से आप किसी की इज्जत का अंदाजा लगाते हैं। और रब तबारक व तआला ने मसाजिद को बयूतुल्लाह, ये मसाजिद बैतुल्लाह हैं, बयूतुल्लाह हैं। अब जरा सोचो मुसलमानों, जिसका ताल्लुक खाने खुदा से होगा, जिसका ताल्लुक बैतुल्लाह से होगा, उसका ताल्लुक खुदा से होगा, और जिसका ताल्लुक खुदा से होगा, उसका ताल्लुक पूरी कायनात से होगा। ये उसकी इज्जत और अजमत की दलील है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आप देखिए, इस्लाम का बड़ा अजीम फलसफा है निजामी मसाजिद। बेशक बेशक। आप दुनिया की समाज सियासी पार्टियों को देखते हैं, उनकी छोटी छोटी तंजीमें होती हैं। कभी तहसील सतह पे उनकी तंजीम होती है, नगर की सतह पे उनकी तंजीम, तहसील की सतह पे उनकी तंजीम, ब्लॉक की सतह पे उनकी तंजीम, जिलाई सतह पे तंजीम होती है। फिर डिवीजन होता है, कमिश्नर की सतह पे, कमिश्नरी सतह पे उनकी तंजीम होती है। उसके बाद सूबाई सतह पे, फिर नेशनल लेवल पर उनकी तंजीम होती है। नगर वाले इकट्ठा होकर के कोई फैसला करते हैं, तो फिर तहसील सतह की जो कमेटी उससे जुड़ते हैं, तहसील वाले उसके ऊपर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रब तबारक व तआला ने मुसलमानों को निजामे मसाजिद से जोड़ दिया। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। हुक्म हुआ मोहल्ले में मस्जिद तामीर करो। अब 5 वक्त आप मस्जिद में आओ, मस्जिद से रिश्ता जोड़ लो। 5 वक्त एक इमाम के पीछे मस्जिद में आप आओ 5 वक्त, और एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ करके रिश्ता जोड़ लो। अब जो लोग मस्जिद में आते हैं, उनकी खैर खैरियत भी मिल जाती है। भाई पूरे मोहल्ले के लोगों को आप अपने घर इकट्ठा तो जमा नहीं कर सकते रोज, और अगर रोज जमा करना चाहेंगे पूरे मोहल्ले के लोगों को, तब तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी इंतजाम करते करते। रोज नहीं जमा कर सकते, तो निजामी मस्जिद में पहले मोहल्ले की आप मस्जिद बनाओ, और 5 वक्त उस मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ो। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर जामा मस्जिद बनाओ, तो तमाम मोहल्ले के लोग एक जामा मस्जिद में पहुंचते हैं, वहां खुतबा सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी से मुलाकात नहीं, उसकी खैर खैरियत मालूम कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए तो ईदगाह का निजाम परवरदिगार ने बनाया। ये सारे लोग, सारी मस्जिद के लोग ईदगाह में पहुंच जाएं, और ईदगाह में इकट्ठा होकर के पैगाम सुने, इस्लामी निजाम को सुने, इस्लाम के कानून को सुने, इस्लामी शरीयत को सुने, और एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ करके ईदैन की खुशियां मना लें। और उसके बाद आगे बढ़िए तो पूरी दुनिया के लिए एक मरकज परवरदिगार ने बनाया। अभी आप मोहल्ले की मस्जिद में थे, उसके बाद जामा मस्जिद में गए, जामा मस्जिद से निकले ईदगाह में गए, ईदगाह से निकले तो फिर बैतुल्लाह गए, खाने काबा गए, और वहां परवरदिगार ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होने का हुक्म दे दिया। वहां पहुंचे आप, वहां पहुंच करके आपने वहां उनसे पैगाम लिया, इस्लामिक तालीम सुना। ये मर्तबा है मुसलमानों मसाजिद का। और आप जरा सोचिए तो सही कि परवरदिगार आलम ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में मबऊस किया, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहला काम जो किया, इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहला घर वुज़िअ लिल इबादत, जो इबादत के लिए बनाया गया, बिबक्कता मक्का में बनाया गया।
सबसे पहला घर परवरदिगार आलम ने मस्जिद की अजमत को बताने के लिए खाने काबा की तामीर करवाई। सही हदीस बुखारी शरीफ की। सहाबी रसूल पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आका इरशाद फरमाते हैं, बैतुल्लाह, मस्जिद हराम। सबसे पहले मस्जिद हराम तामीर की गई। फिर सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आका इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा। फिर सहाबा कराम पूछते, या रसूल अल्लाह, सुम्मा मा, उसके बाद क्या? आका ने कहा, फिर पूरी रुए जमीन मेरे लिए मस्जिद बना। वाह वाह वाह, जुइलतिल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन लिल्लाहि व तुहूरा। मेरे लिए पूरी रुए जमीन अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई गई है और ताहिर कर दी गई है। जुइलतिल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए पूरी रुए जमीन मस्जिद और पाक बना दी गई है। अब आप जा रहे हैं गाड़ी से, जहां वक्त हो जाए वहीं गाड़ी खड़ी करो, रोड पर मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, आपकी नमाज हो जाएगी। पानी न मिले, मट्टी से तयम्मुम कर लो, आपकी तहारत हो गई। ये हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। और अंबिया की इबादतें, उनकी नमाजें उनकी मस्जिदों में हुआ करती थी, मगर परवरदिगार ने हमारे नबी की वो ये खुसूसियत अता किया कि पूरी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ पे एक एतराज किया लोगों ने बुखारी शरीफ की हदीस पे कि खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। आका ने जब सहाबा कराम ने पूछा ना कि सबसे पहले कौन सी मस्जिद, आपने मस्जिद हराम कहा। फिर पूछा कौन सी मस्जिद, उसके बाद आपने कहा मस्जिद अक्सा। सहाबा कराम ने पूछा दोनों के दरमियान का फासला क्या है, दोनों की तामीर का फासला क्या? तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते, अरबऊना सनतन, 40 साल। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 40 साल का फासला बताया। अब बुखारी शरीफ की हदीस पर बाद मुहद्दिसीन ने एतराज, इश्काल किया कि खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। हजरत सुलेमान और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल से ज्यादा का वक्त है और हदीस में कहा जा रहा है 40 साल। इसका जवाब अजीम मुहद्दिस हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया कि हदीस पर कोई इश्काल नहीं, हदीस पर कोई एतराज नहीं। एक रिवायत ये है, दूसरी रिवायत भी बता दी, फिर मैं जवाब देता हूँ। एक हदीस पाक लिया है जिसको जलालैन शरीफ वगैरह के हाशिया में लिखा मुहश्शी ने। वो लिखते हैं कि खाने काबा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से 2000 साल पहले की गई फरिश्तों के जरिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खाने काबा की तामीर हजरत आदम के दुनिया में तशरीफ लाने से फरिश्तों के जरिए से 2000 साल पहले कर दी गई और उसके 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर फरिश्तों के जरिए से ही। सुभान अल्लाह, एक रिवायत है, मगर बुखारी शरीफ की जो रिवायत मैंने आपको बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खाने काबा की तामीर किया, तो इस पर जो एतराज था, लोगों ने एतराज किया कि खाने काबा की तामीर तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किया। बैतुल मुक़द्दस की तामीर, मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया और दोनों के दरमियान 1000 साल से ज्यादा का वक्फा है। हदीस पाक में 40 साल बताया जा रहा है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि हदीस में कोई इश्काल नहीं, हदीस समझने के लिए भी फहम। वाह वाह, बेशक बेशक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा के असल बानी नहीं है, बेशक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा के असल बानी नहीं है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के असल बानी नहीं है। यहाँ बात बानी की हो रही है तो
तो खाने काबा के असल बानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आपने पहले खाने काबा की बुनियाद रखी और फिर 40 साल के बाद बैतुल मुकद्दस जाकर के फिलिस्तीन जाकर के आपने मस्जिद अक्सा की बुनियाद। वाह 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 वाह। तो यहाँ बिना के वक्त का फासला बताया जा रहा जिंदाबाद है जिंदाबाद कि जिंदाबाद। दोनों की तामीर में 40 साल का अरसा है। फिर जब तूफान नूह आया और खाने काबा को परवरदिगार ने उठा लिया, मस्जिद अक्सा को उठा लिया, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उन्हीं की बुनियादों पर खाने काबा को उठाया। कुरान में इसकी इबारत, इसके अल्फाज मौजूद, इस्माइल, याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियाद को उठा रहे थे तो बुनियादें मौजूद थी, निशान मौजूद था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मेमारे सानी है खाने काबा के। इसी तरीके से तूफान नूह में जब मस्जिद अक्सा के निशान मिट गए, कुछ निशान बाकी थे, इमारत उठा ली गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर नौ किया। मस्जिद अक्सा की तामीर नौ किया था। भाई अब तो कुछ मुझे भी इनाम देना चाहिए आज आप लोगों को। मुझे, मैं तो लूंगा नहीं, मस्जिद के लिए ही जाएगा। तो खाने काबा की असल बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो याद रखिएगा दोनों की तामीर के दरमियान कितना वक्फा? 40 साल। और कंजुल उम्माल की तो एक अजीम हदीस है, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत के नाम पर आ गया। कंजुल उम्माल की एक अजीब हदीस, उसमें मौजूद है कि क़यामत जब आएगी तो मस्जिदों को परवरदिगार फना नहीं करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत जब आएगी तो मस्जिदों को परवरदिगार फना नहीं करेगा। दुनिया की सारी मस्जिदों को समेट कर परवरदिगार आलम खाने काबा में जमा कर देगा। तो आज जब तामीर मस्जिद में आप जो भी खर्च करेंगे वो निशानी होगी, आपका पैसा लगेगा। और ये मस्जिदें जब उठा के खाने काबा में जाएंगी तो सोचो आपके लगे हुए पैसे की अजर कितना होगा, कीमत कितनी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीरत की किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बैतुल्लाह, मैं तुझे कभी छोड़ करके ना जाता। कितना मजबूत रिश्ता था अल्लाह के रसूल का। मगर आज क्या है, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बैतुल्लाह, मैं तुझे कभी भी छोड़कर न जाता। आंखों से आंसू जारी है, आप इरशाद फरमाते मगर मेरी कौम ने मुझे मजबूर कर दिया। अजीजाने मोहतरम, कौम ने मजबूर किया था तो पैगंबर इस्लाम बैतुल्लाह छोड़ करके मदीना हिजरत करते हैं। मगर आज आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप मस्जिद छोड़ दें। आज आपको मौका है कि मस्जिदों से फैज हासिल करें। और अल्लाह ने जो ये ऐलान कर दिया कि अर्श के साए में उसे जगह मिलेगी, तो अर्श के साए में उसे जगह मिलेगी जिसका रिश्ता मस्जिद से जुड़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से जुड़ा हुआ। फिर आकाए करीम जब चले, वाकई अल्लाह के रसूल का दर्द दिल कितना कतई, कितना मजबूत था कि जब आप मदीना के लिए पहुंचे और मदीना से पहले कुबा की बस्ती में आकाए करीम ने क़याम किया, 14 दिन क़याम किया। बाद रिवायत में है कि 4 दिन अल्लाह के रसूल ने कुबा में क़याम किया। चाहे जितना भी क़याम किया हो, पैगंबर आज़म ने अपने घर की तरफ तवज्जो ना दिया, बैतुल्लाह की तामीर, अल्लाह के घर की तामीर का इरादा किया। ऐलान कर दिया, चलो चलो जल्दी करो मस्जिद तामीर करो। मस्जिद क़ुबा तामीर होने लगी। सबसे पहली जो मस्जिद इस्लाम में तामीर हुई वो मस्जिद क़ुबा है। क्या आक़ाए करीम ने मदीना से पहले एक बस्ती में मस्जिद क़ुबा की बस्ती में मस्जिद को तामीर किया। मस्जिद तामीर की जाने लगी, ईंटें लाए जा रही हैं,
लाए जा रहे हैं, गारे लाए जा रहे हैं, पत्थर लाए जा रहे हैं, और आकाए करीम बनफ्से नफीस खुद पत्थर उठा रहे हैं। कभी कभी इतना वजनी पत्थर उठाते मेरे मुस्तफा कि आपकी कमर झुक जाती। सहाबी मोहब्बत में आगे बढ़ते कहते या रसूल अल्लाह दे दीजिए, मैं उठाऊं। वाका फरमाते नहीं, तुम वो वाला उठा लो, मैं ये ले जाऊं। वाह वाह वाह, सुभान दूसरे अल्लाह, से कहते तुम वो ले जाओ, मैं ये ले जाऊंगा। चेहरे मुस्तफा गर्द आलूद हो जाता है, कपड़े पे मिट्टी लगी है। क्या ये आज हमारे बड़ों के लिए इबरत नहीं है कि कायनात का सबसे बड़ा इंसान, कि अगर वो न होता तो कायनात न होती, परवरदिगार ने उसके सदके में पूरी कायनात पैदा किया। मस्जिद की तामीर की बारी आए तो अब खुद पत्थर हाथ में से उठा रहे। और आज हमारा हाल क्या है? भैया गए बड़े मौलाना साहब को या गए, हमें में इसको क्या पत्थर रख दिया, रख के चले या काम खत्म। किसी ने उठा के ईंट दे दिया और वहां अंदर बुनियाद पड़ गई। गौर करो मुसलमानों, ये दीन के काम है, इसमें आप किसी तरीके से शर्म न करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, दीन का काम। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा शायर इस्लाम, आपने जब ये मंजर देखा, उनसे रहा ना गया, बड़े फसीह शायर, लेकिन किसकी शान में कहा अफसहुल आलमीन, कि दुनिया में उससे बड़ा कोई फसीह पैदा ना हुआ कि जिसके आगे बड़े बड़े अरब के फसीहों की जबानें गूंगी रह जाती। आला हजरत ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान जाने। सुभान अल्लाह। और शेर भी इसमें अयार का कि आकाए करीम पसंद करे। क्या कहते हैं? कद अफलह मन यअमुरुल मसाजिदा व यक़रउल कुराना काइमन व काइदा। सुभान अल्लाह। कद अफलह मन यअमुरुल मसाजिदा व यक़रउल कुराना काइमन व काइदा वला यबीतु अनहुल लैल राक़ि वला यबीतु लैल अनहु राक़िदा। वो कामयाब हो गया जिसने मस्जिद की तामीर किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा कहते हैं वो कामयाब हुआ जिसने मस्जिद की तामीर किया और कुरान को खड़े भी पढ़ रहा है, बैठ के भी पढ़ रहा है। वला यबीतु अनहुल लैल राक़िदा, और कोई रात कुरान से गाफिल होकर के वो नहीं सोते हैं, हमेशा कुरान पढ़ते हैं। और सुराका बिन मालिक सीरत हलबिया देखिए, ज़ादुल मआद देखिए, और अल बिदाया व निहाया में अल्लामा इब्न कसीर मक्की तहरीर करते हैं कि आकाए करीम जब चले हैं, सुराका बिन मालिक का ये वाकया, सुराका बिन मालिक जो नबी के पीछे पड़ा है कत्ल करने के इरादे से, 200 ऊंटों का के इनाम की लालच में जब आगे चला है सुराका बिन मालिक, कहता है, खुद कहता है कि मैं इतना करीब हो गया, मैंने नबी को अपनी तरफ पलट करके कभी नहीं देखा, कि पलट कर देखते नहीं देखा। अबू बकर तो कभी कभी पलट के मुझको देख भी लिया करते थे, मगर नबी ने नहीं। मैं इतना करीब हो गया कि मैंने अपने कानों से सुना कि नबी हिजरत कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कद अफलह मन यअमुरुल मसाजिदा, वो कामयाब होगा जिसने मसाजिद की तामीर कर दी। व यक़रउल कुरान काइमन व काइदा, जो उठे बैठे खड़े बैठे हमेशा कुरान पढ़ता है। वला यबीतुल लैल अनहु राक़िदा, और कोई भी रात कुरान से गफलत में नहीं गुजारता। अजीब मंजर था, अजीब दिलकश मंजर था, और वो मंजर हो क्यों ना, उस मजलिस का सरदार इमामुल अंबिया व मुरसलीन है, नबियों का इमाम है, सैयदुल मलाइका है, सैयद आदम व इब्ने आदम है, कायनात की तख्लीक का बायस है। जब मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने आखिरी लफ्ज की को लय में लय मिला करके पढ़ना शुरू कर दिया। ये था तामीर मस्जिद क़ुबा का मकाम। तो मुसलमानों, सहाबाई किराम ने नबी के शेर के पढ़ने के, अब्दुल्ला बिन रवाहा के शेर के पढ़ने में आखिरी लफ्ज को अपनी जबानों से अदा करना शुरू कर दिया, तामीर मस्जिद हो गई। लिहाजा आप भी कतरे कतरे आगे बढ़ो, अपने उसात के एतबार से आगे बढ़ो, अपनी हैसियत के एतबार से आगे बढ़ो। और सरवर कायनात का फरमान, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए तामीर की, बैतुल्लाह की, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद की तामीर की, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत में एक घर बना दिया। आप आगे बढ़ो। क़ुबा की मस्जिद की दुरूद पाक पढ़ लीजिए, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा।
अल्लाहुम्मा अल्लाह सल्ली अला नबी सय्यिदिना वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आगे बढ़े तो बाद की मस्जिद की तामीर हो गई। मकसद मदीना शरीफ पहुंचना। वाह वाह वाह। आका मदीना पहुंचे तो पहुंचे भी किस खुश नसीब किस खुशबख्त इंसान के दरवाजे पे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे आका करीम की ऊँटनी रुक जाती है, बैठ जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने क्या किया, जैसी ऊँटनी बैठी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न एक देखा न दो, जल्दी से सामान उठाए झट से अपने घर में लेके चले गए। अब दूसरे साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर तशरीफ ले जाए, मेरे घर तशरीफ ले जाए। आका इरशाद फरमाते हैं अल मरउ मआ रहलिही, अल मरउ मआ रहलिही, बंदा अपने सामान के साथ अच्छा लगता है, जहाँ उसका साजो सामान वही ठहरता है। तो सामान तो मेरा वहां चला गया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे चले गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी एक गुजारिश है, तवज्जो करिएगा, आपने सुना नहीं होगा, अगर सुना होगा तो ताजा हो जाएगा, मगर तवज्जो सुनिए। मेरी एक गुजारिश है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कहिए। आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरा मकान 2 मंजिला है, मैं चाहता हूं कि ऊपर की मंजिल पे आप रहें, नीचे मैं रहूं। वाह वाह वाह। सुने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा मकान 2 मंजिला है, मैं चाहता हूं ऊपर की मंजिल में आप रहें, नीचे मैं रहूं। आका इरशाद फरमाते नहीं, मैं नीचे रहूंगा, आप ऊपर रहो, मेरे मेहमान आएंगे, मिलने जुलने वाले आएंगे, यहाँ से फलांग करके ऊपर जाना आपको भी जहमत होगी। खादिम थे, गुलाम थे, आका का हुक्म था, चले गए। मगर इसका क्या करते, दिल का क्या करते। ऊपर जब गए, रात हुई, अपनी अहलिया से कहा क्या तुम्हें गवारा लगता है अनमशी फौका रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें ये गवारा है कि आका की चारपाई नीचे हम ऊपर टहले तो फिरे क्या घूमे। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अनमशी फौका रसूलिल्लाह है, हम अल्लाह के रसूल के ऊपर चले टहले, ये गवारा है। वाह वाह वाह। मैं तो नहीं सोता। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद अपने मकान के कोने में जाके बैठ गए, बीवी दूसरे कोने में बैठ गई। रात की तारीकी, मटके में पानी रखा था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जरा सा झटका लगा, हाथ बर्तन पे पड़ा, पानी मटके का उलट गया। अब जब पानी गिरा, 2 मंजिला मकान है तो क्या मतलब, ऊपर की भी मंजिल कच्ची है, वहां उस वक्त कोई सीमेंट या लिंटर थोड़ी था, छत थोड़ी थी, कच्ची छत थी। अब क्या करें, परेशान। आकाए करीम के ऊपर अगर पानी टपक गया तो नबी को तकलीफ होगी। सोचो मुसलमानों, ये इश्क था हजरत अबू अय्यूब अंसारी का। जल्दी से अपना कपड़ा उतारा और पानी को सुखाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके रात गुजारी। सुबह जब हुई तो बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होते अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप ऊपर की मंजिल में जाएं, मैं नीचे की मंजिल में रहूंगा। वाह 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 वाह। आका कहते अबू अय्यूब मैं तो कह चुका हूँ। कहा या रसूल अल्लाह फिर हमारी भी सुन लीजिए, हम मियाँ बीबी रात भर सोए नहीं हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मियाँ बीबी रात भर सोए नहीं। नबी ने आशिक के इस इश्क को देखा तो कबूल कर लिया। अब तो हजरत अबू अय्यूब नीचे आ गए, सरकार ऊपर तशरीफ ले गए। अब जरा वो भी जुमला सुन लीजिए जिसके लिए मैंने पूरा वाकया आपको सुनाया। सुने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ऊपर से खाना तैयार करके, नीचे से खाना तैयार करके ऊपर भेजती। आकाए करीम बर्तन में से तनाउल करते और जब नीचे आता तो दोनों मियाँ बीवी आका की उंगलियां जहां लगी थी, बचे हुए खाने में नबी की उंगलियां जहां के, उंगलियों के निशान जहां थे, वहीं से खाना शुरू कर दिया करते थे। ये था उनका इश्क। और एक मर्तबा जब खाना तैयार होकर के गया और जैसे गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही वापस कर दिया, कहीं हाथ तक नहीं लगाया। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी बहुत परेशान, क्या करे, खिदमत में तो कोई हमने
कमी नहीं किया, क्यों नाराज क्यों हुए? भागे बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे, अर्ज के या रसूल अल्लाह, हमारी तो फिक्र की इंतहा ना रही, आपने खाना नहीं तनाउल किया। कहा हाँ मैंने खाया नहीं, इसलिए कि तुम लोगों ने उसमें लहसुन डाल रखा था, और मेरी सरगोशियां ऐसे लोगों से है, ऐसी मखलूक से है कि उनको बदबू पसंद नहीं, तुमने कच्चा लहसुन उसमें डाला। कहा या रसूल अल्लाह आइंदा से नहीं डालेंगे, मगर हमने भी तो नहीं खाया, मगर हमने भी तो नहीं काटा। नहीं, आपके लिए इजाजत है, आप खा लो, मगर मेरी इजाजत नहीं है। अजीजाने मोहतरम, ये है अदबे बारगाहे मुस्तफा। और मस्जिद के आदाब के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तुम में का कोई शख्स कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में ना आए। वाह वाह, सुने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा के मस्जिद में ना आवे। और इफ्तारी के दिन में होता क्या रमजान में कि कच्ची प्याज सलाद में, अब मूली जरूर। अब मूली तो भाई अच्छी चीज है, मगर अगर कोई खा के मस्जिद में आ जाए नमाज पढ़ने और कहीं ब्लास्ट कर दिया तो पूरी मस्जिद है तो अच्छी चीज, मगर उस एक धिकार से मस्जिद का पूरा माहौल परागंदा हो जाता है। एक धिकार से मस्जिद का पूरा माहौल परागंदा होता है। मगर इसके बाद भी ये मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह। वाह वाह वाह, मस्जिद बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर। और ये बैतुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जमान से पाक, जमानियात से पाक, मकान से पाक, मकानियात से पाक। अल्लाह के लिए न किसी मकान की जरूरत है, न वो मकान का मोहताज। अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक। फिर बैतुल्लाह क्यों कहा गया? तो बैतुल्लाह ये तशरीफी है, इज्जत और शरफ के लिए। जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने गाय को भी पैदा किया, बैल को भी पैदा किया, खच्चर को भी पैदा किया, घोड़े को भी पैदा किया, बकरी को भी पैदा किया, और दीगर जानवरों के साथ साथ ऊंटनी को भी परवरदिगार ने पैदा किया। मगर साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, इसी तरीके से परवरदिगार जिस्म जिस्मानियात और मकान से पाक है, मगर बैतुल्लाह उस घर की अजमत और शराफत को बयान करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बैतुल्लाह है, शरफ की जगह है, मुअज़्ज़ज़ जगह, इज्जत का मुकाम है। खुद परवरदिगार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से मुखातब होकर के इरशाद फरमाता है, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्कइस सुजूद। इब्राहिम और इस्माइल, तुम मेरे घर को पाक करो, ताहिर करो, पाक करो। किसके लिए? एतिकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। इतना वाज़े हुक्म होने के बावजूद आज देखते हैं ना, पूरे मोहल्ले का कूड़ा झाड़ करके कहाँ फेंका जाता है? मस्जिद के पास, मस्जिद के मिंबर के पास, दरवाजे के पास, यानी मस्जिद के पास ही फेंका जाता है, मस्जिद के पास ही फेंका जाता है। तो मस्जिद का एहतराम इसकी शराफत और अजमत की बुनियाद पर है। अब देखिए हुक्म ये है, हुक्म ये है कि मस्जिद में सवाल न किया जाए। पहले तो मस्जिद में चोरियां भी हो जाया करती थी, लोग आते टोटी खोल ले गए, पंखा ले गए, लाउड स्पीकर लेके चले गए। और बात जगह के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि चोर ने चोरी तो किया, खत भी लिख दिया कि मौलवी साहब आप सुबह को आएंगे तो देखेंगे टोटियां गायब है, पंखे खुले हुए हैं, आपको तकलीफ तो होगी, मगर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये आपके बाप का घर थोड़ी है, ये मेरे रब का घर। ऐसे भी जरिए और बदतमीज लोग रहे। एहतराम करो मस्जिद का, हुक्म ये है। आप नमाज के लिए आ रहे हैं, इकामत कह दी गई, इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कह दिया, देखते हैं जो लोग मस्जिद में दौड़ करके पहुंचते हैं। नहीं, मस्जिद का एहतराम बाकी रखो, उसकी हुर्मत बाकी रखो। आहिस्ता, अलैकुम बिल वकार, आपको वकार के साथ मस्जिद में आना, दौड़ते हुए नहीं। जो मिल गई, जो छूट गई बाद में पूरी कर लो। जुमा के दिन खुतबे के वक्त देखते हैं आप, आते हैं लोग पीछे, बहुत सारे लोग बैठते हैं, कंधे पे कंधा फलांगते फलांगते
के आगे जाते नहीं। हुक्म ये है कि आप मस्जिद में आओ तो मस्जिद के एहतराम को बाकी रखो। बहुत अच्छा वक्त है, पे आए हो आगे बैठो, पीछे आए हो तो जहां जगह मिले वहीं बैठो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये है मर्द हुक्म कि खैरो सुफूफी रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा व खैरो सुफूफी निसाए आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा। मस्जिद में मर्दों की सबसे बेहतर सफ अगली सफ है वाह वाह वाह। और सबसे बुरी सब पिछली। मगर आज क्या होता है, इमाम साहब जब मिंबर पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो देखा 10-20 आदमी चले आ रहे हैं। क्या बे, रजिस्टर तो बंद हो गया। मस्जिद में जुमा के दिन एक वक्त ऐसा है कि उस वक्त अगर कोई दुआ कबूल की जाए तो बाबे इजाबत से टकरा ही जाती है। रब तबारक व तआला की बारगाह से मरबूद होने का, रद्द होने का जनाब कोई सवाल ही नहीं, रद्द हो ही नहीं सकती, रद्द वो हो नहीं सकती। मस्जिद का एहतराम बहुत बड़ा है, आप उसके एहतराम को बाकी रखो। उसके बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर की बारी आती है, एक जगह थी, आकाए करीम ने कहा अगर ये जगह मस्जिद के लिए मिल जाती तो बेहतर था। और ये जगह वही थी जहां मदीना के लोग खुश्क डाला करते, खजूर डाला करते थे, चुहारा बनाने के लिए खुश्क करते थे, खजूर को खुश्क करते थे, जिस जगह पे रख करके चुहारा बनाते थे वो जगह थी। पूछा जगह किसकी है, जमीन किसकी? कहा दो यतीम बच्चों की है, एक का नाम सहल है, दूसरे का नाम सुहैल है। आका ने कहा बुलवाओ उन दोनों को। वो दोनों आदमी आए, बुलाए गए और जब दोनों आए कहा यार ये जमीन तो मस्जिद को दे दो, मस्जिद के लिए पैसे ले लो। कहा या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी काफी है, पैसे की कोई जरूरत नहीं। आका ने कहा नहीं, तुम्हें पैसा दिया जाएगा। और हुक्म दिया अपने यारे गार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुक्म दिया अपने यारे गार को, खलीफा अव्वल जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कि अबू बकर इनको कीमत दे दो। दूसरा कोई तो है ही नहीं, दूसरा कोई तो है ही, मस्जिद बनवाने जा रहे मुझसे कह रहे पैसा दो। लेकिन वो मस्जिद क़यामत तक बाकी रखनी थी और उस मस्जिद को उन 3 मसाजिद में दाखिल होना था। उसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक बार नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह घर तो मक्का में छूट आया है, मालो असबाब तो मक्का में छूट आए, नहीं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पास से कीमत अदा किया और मस्जिद की तामीर शुरू हुई कैसे? खजूर की छत है, खजूर ही का सुकून, इतना ऊंचा नहीं, इतना ऊंचा कि हाथ उठाओ तो लग जाए, बस मस्जिद बन रही थी। ये जरूरी नहीं है कि मस्जिद कोई फने तामीर की शाहकार हो, बल्कि मस्जिद जिस अकीदा और जिस नीयत के साथ बन रही है वो दिल में नीयत और अकीदा बाकी रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो दिल में अकीदा और नीयत बाकी रहनी चाहिए। लिहाजा मस्जिद की तामीर हुई और बाद में उसकी तौसी के लिए हजरत सैयदना अब उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तौसी की जरूरत पड़ी तो खरीद करके मस्जिद नबवी की तौसी किया और जन्नत की जमानत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत की जमानत। आप जरा सोचो मुसलमानों, आपका मर्तबा कितना आला है। हम में से अक्सर ऐसे जिन्होंने खाने काबा को देखा नहीं है, हम में से अक्सर है ऐसे हैं जिन्होंने खाने काबा को देखा नहीं, मगर उस जमाने में जिन्होंने खाने काबा को देखा और उसकी तामीर किया उनसे बेहतर हम हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहदा फी सबीलिल्लाह ला यस्तऊन इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमस सालिमीन। वाह वाह वाह। क्या तुमने कुफारे मक्का खाने काबा की तामीर कुफारे मक्का ने भी किया था, खाने काबा की तामीर कुफारे मक्का ने भी किया था और उस वक्त ये तय किया था कि खाने काबा की तामीर की जाएगी,
मगर 1 रुपया भी हराम का नहीं लगेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल जायज पैसा उस जमाने के कुफारे मक्का को भी यकीन था, इस बात का इल्म था कि मस्जिद के लिए जायज भी पैसा लगेगा। बेशक बेशक। खाने काबा की तामीर करना शुरू किया, तामीर शुरू हुई, बीच में पैसा घट गया, कहा अब तो खाने काबा की तामीर नहीं हो सकती, पैसा तो खत्म हो गया, लिहाजा ये फैसला कि यहाँ से आधा निकाल दो, आधे पे तामीर कर दो। तो आज खाने काबा का जो हिस्सा बाहर है वो हतीम कहलाता है, जिंदाबाद वो जिंदाबाद। हतीम कहलाता है। और उस हतीम में नमाज पढ़ने वाला खाने काबा में नमाज पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, अगर मुझे तेरी कौम के फितने में पड़ने का अंदेशा ना होता तो मैं खाने काबा की तामीर उसी बुनियाद पर करता जिस बुनियाद पर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आज मैं कर दूं अंदर तो कल दूसरे बादशाह आएगा बाहर कर देगा, दूसरा आएगा अंदर कर देगा, तीसरा आएगा फिर बाहर, ये दीन तमाशा बन जाएगा। लिहाजा उसी बुनियाद पर रहने दो। और ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है कि आज भी गरीब और कमजोर लोग या गैर मारूफ लोग, नामशहूर लोग हज बैतुल्लाह के लिए पहुंचते हैं तो हतीम में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता है, वरना खाने काबा का दरवाजा तो बादशाहों के लिए, बादशाहों के लिए। तो क्या कहा परवरदिगार ने? उन्होंने कहा हम लोग खाने काबा की तामीर करते हैं, कुफार मक्का में हमने खाने काबा की तामीर किया, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं। तो परवरदिगार कहता है कि क्या तुमने खाने काबा की तामीर किया, हाजियों को पानी पिलाया, तो क्या तुम्हारा ये अमल उनके बराबर हो जाएगा? जो अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, अल्लाह की राह में जिसने जिहाद किया, क्या उसके बराबर होगा? ला यस्तऊना इंदल्लाह, वो अल्लाह के नजदीक कभी बराबर नहीं हो सकते। बहुत अच्छा। जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। जरा सोचो मुसलमानों, ये आपको परवरदिगार ने अपने हबीब के सदके में ये शरफ बख्शा है कि जिन लोगों ने खाने काबा की तामीर अय्यामे जाहिलियत में किया था, उन्होंने खाने काबा की तामीर किया, बार बार अपनी आंखों से खाने काबा का दीदार भी किया, मगर परवरदिगार आलम कह रहा है कि जिन लोगों ने खाने काबा को देखा तक नहीं है, अगर उनका ईमान मुकम्मल है तो तामीर करने वालों से बेहतर, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। ये हदीस बड़ा कलाम लोग करते, कहते हैं भैया जियारत के लिए मत जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ, बगदाद मत जाओ, कोरियर मत जाओ, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कछौचा न जाओ, इनकी जियारत करने मत जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मोहम्मद हाशिम कानपुरी साहब क़िबला अशरफी, अल्लामा मोहम्मद हाशिम कानपुरी साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, बस ज्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट। आप लोग बैठे बैठे बैठे, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और। अल्लाह तो शद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद, कि 3 मस्जिदों के लिए ही सफर करना जाए। तो भैया आप अजमेर क्यों जाते हो? जब मस्जिद के सफर करने से रोका तो अजमेर का क्या मतलब? जब बैतुल्लाह के अलावा और दीगर मस्जिदों के सफर से रोका तो औलिया और सुलहा की कब्रों की जियारत से क्या मतलब? यहाँ पे अजीजाने मोहतरम, यही सवाल एक बड़े आलिम से पूछा गया था, एक बड़े आलिम से पूछा गया था यही सवाल। कारी तैयब साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम, उनसे किसी ने सवाल किया कि हदीस पाक में तो आए ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, तो जब मस्जिदों के सफर की इजाजत नहीं तो फिर कब्रों की जियारत, अजमेर की जियारत क्यों कहा? मैं तो खुद अजमेर जाता हूँ। भाई इसमें मसाजिद का तस्करा है,
मकाबिर का तस्करा है ही नहीं है, और जो चीज मजबूर ही नहीं उसको उसमें घसीट क्यों रहे हो? तो 3 मस्जिदों के सफर की इजाजत, मस्जिदी हाजा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, पहली मस्जिद अल मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा, और तीसरी मस्जिद मस्जिद हराम। अरे मस्जिदी हाजा, मस्जिद नबवी, 3 मस्जिदों के सफर की इजाजत। लिहाजा आप इन मस्जिदों की जियारत के लिए आप सफर कर सकते हैं, सफर करने की इजाजत है। क्यों? इसलिए कि 2 मस्जिदें वो है जिनको अल्लाह के पहले पैगंबर अव्वलीन इंसान हजरत आदम ने तामीर किया था, और दूसरी जो तीसरी मस्जिद है अव्वले मखलूक और आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तामीर किया था। अजीजाने मोहतरम, आगे बढ़ो, मसाजिद की तामीर करो, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद तामीर करो। कहां तक लोग खोजेंगे जटाधारी, कहां तक खोजेंगे? ज्यादा से ज्यादा मस्जिद तामीर करो और ज्यादा से ज्यादा मसाजिद से रिश्ता जोड़ो अपना, अपने दिल को मस्जिद से बांधो कि जब वक्त आ जाए मस्जिद में दाखिल हो जाओ। इसलिए कि आज अगर कहीं छापे पड़े, कहीं अगर आपको निशाना बनाया जा रहा है तो मसाजिद से गफलत की बुनियाद। बेशक बेशक बेशक। और मैंने पहले शुरू में बताया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सब अतुन युजिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। महशर के दिन सबसे बेहतर जगह जो होगी, महशर में सबसे बेहतर साया परवरदिगार का होगा। उस दिन कोई साया किसी को नसीब न होगा, वो होगा तो अर्श इलाही का साया होगा। और किसको नसीब होगा? रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद से मुअल्लक़ हो, मस्जिद से अटका। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुहा अस्वाक़ुहा। सबसे बेहतर जगह अगर कोई है तो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह कोई है तो बाजार है। बाजार में हर बुराई है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, धोखा है, सब कुछ है। मगर इसका ये मतलब थोड़ी होता कि बाजार सारा बंद कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, अत्ताजिरु सदूकुल अमीनो युहशरो यौमल क़ियामत मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन। सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों सिद्दीकीन के साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ उठाया जाएगा। तो बाजार में बैठ करके भी अगर सुन्नत पर अमल करता है तो उसका भी हश्र परवरदिगार आलम सिद्दीकों के साथ उठाएगा, नबियों के साथ उठाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि अपना रिश्ता आप मस्जिद से जोड़ो, मस्जिद की तामीर में आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करो। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर। माशाअल्लाह। दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको हर तरह की आफत, बला, मुसीबतों, परेशानी से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।